हे गाइस, तो अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग काफ़ी ख़ास होने वाला है क्योंकि आज का व्लॉग होने वाला है शॉपिंग व्लॉग। और इसमें मैं आपको इतनी एक्साइटमेंट वाली चीज़ें दिखाने वाली हूँ कि मैं खुद गाइस इतनी खुश थी। मुझे शॉपिंग करने में बहुत मज़ा आता है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना किस किस लड़की को, किस किस इंसान को, मैन हो या वुमेन, किस किस को शॉपिंग करना बहुत पसंद है। एज़ कम्पेयर टू ऑल ऑफ दिस मुझे सबसे ज़्यादा, तुम लोग से सबसे ज़्यादा। यहाँ मैं आ चुकी थी मम्मा की शॉपिंग करने के लिए। हम लोग मम्मा की शॉपिंग करते हैं और ये पता है कितना ज़बरदस्त बीड्स का काम हुआ था इस पर। और ये रियल जिसे कहते हैं हैंडमेड था। लिटरली गाइस, इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें थी, बट जो चीज़ें थी मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। शॉपिंग मम्मा की हो रही थी तो मम्मा की चॉइस चलेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो मम्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो पिंक ले, डार्क पिंक मिले, बेबी पिंक मिले। इतनी सारी चॉइसेस थी, बट मम्मा को जो ऑब्वियस सी बातें पसंद हो मम्मा वही लेंगी। और अंकल शॉपकीपर अंकल वाले बहुत पकाऊ थे, बहुत पकाया उन्होंने। मैं आपको बता रही हूँ, लिटरली इतना पकाया कि मेरा एक टाइम पे फेस भी ख़राब होने लगा था, इतना मूड ख़राब होता। लेकिन उसके बाद जब हम आगे गए, मैंने आगे एक्सप्लोर किया, ओ माय गॉड, हर चीज़ जिसे कहते हैं। अभी तो मैं आपको ऐसे एक्साइटमेंट चीज़ दिखाने वाली हूँ कि आपके बेहोश उठ जाएंगे। यहाँ लहंगे भी थे, यहाँ गरारे भी थे, यहाँ रिंग्स की फुल कलेक्शंस थी, बट इतना भी वो सस्ता कुछ भी नहीं था। यहाँ स्टिच चले थे, अनस्टिच साड़ियाँ थी, अनस्टिच कपड़े थे, बीड्स वाले काम किए थे, ऊन वर्क था, हर तरीके के साड़ियाँ थी, अनस्टिच हर तरीके की। यानी साड़ियों में भी इतनी रेंज थी ना कि मैंने जब अपनी फुल शॉपिंग कर ली थी उसके बाद मुझे पछतावा होता, काश मैं पहले आ जाती इस मार्केट में और इस मार्केट से ही मैं अपने कपड़े लेके जाती। क्योंकि कुर्ते, शलवार कमीज़ हों, ट्राउज़र शर्ट्स हों, लॉन्ग शर्ट्स हों, मैक्सी हो, यानी इतनी कलेक्शन थी मैं आपको क्या बताऊँ। उसके बाद जो है हम दुल्हन जो है शॉल लेने आ गए थे, वेलवेट की जो सर्दियों की शॉल होती है, हमने वो भी ली एक दुल्हन के लिए हमारी। उसके बाद हम आगे गए तो आगे भी यहाँ मैं इतनी सोच में पड़ गई थी कि मैं आपको क्या बताऊँ कि कलेक्शंस देख के ना मुझे कुछ समझ नहीं आता। मेरा दिल चाह रहा था मैं और शॉपिंग करूँ। मैंने मम्मा को बोला भी कि मम्मा मुझे और शॉपिंग करनी। मम्मा ने कहा बेटा बस इतना ही हो सकता है। यहाँ वेलवेट के सूट काफ़ी एक्सपेंसिव थे, पता है। स्टार्ट ही आई थिंक सो 10K से थे, क्योंकि वो बहुत अच्छे वाले थे। अच्छा, सिंपल जो विदाउट दुपट्टा भी के थे, जो कॉर्ड सेट होते हैं, एक्सपेंसिव वाले कॉर्ड सेट भी थे, बट वो भी 3000 से स्टार्ट थे। बहुत अच्छी वैरायटी थी, नो डाउट, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव भी था, जिसकी वजह से हमें सोचना पड़ रहा था। उसके बाद हमने जो है लेसेस ली, एंड हमने जो है बहुत सारी वो क्या होती हैं, लेसेस होती हैं, पट्टी होती है, पता नहीं कौन कौन सी पट्टियाँ होती हैं। और यहाँ वर्क वाले गले भी थे, जो स्टोन्स वाले वर्क वाले थे। मम्मा अपने वेलवेट सूट के लिए कही थी कि अगर इसमें से मैं कोई एक गला लगा लूँ, यानी बिल्कुल प्लेन पे अगर लगाया जाए तो वाकई में बहुत अच्छा लगेगा यार। उसके बाद लेसेस की तो यानी इतनी भरमार थी, इतने कलर्स, इतने डिज़ाइंस कि मैं क्या बताऊँ, मैं खुद कंफ्यूज हुई थी। और ये जो थी पाइपिन, डोरी पाइपिन और सब कुछ था, समझो ऑब्वियस सी बात है एक अच्छा मार्केट है। और मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कौन सी मार्केट है जिसमें आप आ सकते हो। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। मैंने सोचा मैं अपने व्लॉग बना ही रही हूँ तो मैं अपने आप को भी तो लूँ, थोड़ा एक्शन मारना चाहिए ना। देखो, क्योंकि मैं बहुत ही कम व्लॉग बनाती हूँ मार्केट्स के। अब शादी है घर में तो इसमें बना रही हूँ, वरना ऑब्वियस सी बात है मैं बहुत डरती हूँ मोबाइल, क्योंकि स्नैचिंग का डर होता है। कराची ऑब्वियस सी बात है, तो स्नैचिंग का काफ़ी डर होता है। लेकिन मैं जो है समझो ये फ़र्स्ट टाइम था मेरा जो मैं व्लॉग में दिखा रही हूँ कि मैं मार्केट गई हूँ। फाइनली मैंने बहुत कोशिश की थी, मम्मा को मनाया था, उसके बाद मैं कहीं मोबाइल लेके गई थी, क्योंकि मुझे खुद भी डर लगता है। उसके बाद हमने जो है चाट खाई, यहाँ की चाट, बर्गर यहाँ का सब कुछ बहुत फेमस है। कचौरी यहाँ की ज़रूर खाना, बहुत अच्छी होती है लिटरली। उसके बाद जो है हमने थोड़ा डिस्कशन किया। अच्छा, यहाँ हमारी शॉपिंग ना ख़त्म नहीं होती है, ऐसा मत सोचना कि हम यहाँ हार गए हैं, ठीक है। इसके बाद जो है मैंने अपनी ज्वेलरी की शॉपिंग भी करनी है। मैंने बहुत सारी शॉपिंग अभी करनी है। कुछ हमने दुल्हन के लिए की है, कुछ हम अपने लिए कर रहे हैं। मम्मा की शॉपिंग हो चुकी है। यहाँ पर्स थे यार, ऐसे क्लचेस, ऐसे पर्स थे। और जो ट्रेंडी कोरियन पर्स हैं वो भी यहाँ थे, मैं आपको दिखाती हूँ। वो देख रहे हो वाइट वाले, ब्लैक वाले सामने जो हैं, वो भी थे। मैं आपको क्या बताऊँ, और
इतने मुझे पसंद आते हैं ये वाले पर्स, लेकिन यार महंगे बहुत हैं। स्टार्ट आई थिंक सो 1200-1500 था, इसलिए मैं सिर्फ अभी शादी की शॉपिंग करने आई थी, नॉट कैजुअली। उसके बाद जो है मैंने सोचा कि मैं अपने लिए कोई ज्वेलरी पसंद करती हूँ। अब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये जो ज्वेलरी मैं ले रही हूँ मैंने किसके लिए ली होगी। अपनी साड़ी के लिए ली होगी या मैंने अपने सूट के लिए ली होगी। उसके बाद जो है मुझे कलर नहीं मिल रहा था, फिर मैंने अंकल से बात की कि क्या कलर हो सकता है इसी ज्वेलरी पे, क्योंकि मुझे ये ही ज्वेलरी पसंद आई थी। उसके बाद मैं ये सोची थी कि यार इतनी एक्सपेंसिव है, इसके साथ पता है मांग का भी था। मांग का हटाने के बाद इतनी रेंज बनी थी कि मैं ऐसा ले सकती हूँ, वरना मांग के बाद तो इतनी एक्सपेंसिव हो रही थी ना कि आपको क्या बताऊँ। उसके बाद अंकल ने जो है कलर करना स्टार्ट कर दिया था। फिर अंकल को थोड़ा गाइड किया कि कलर जो है ना, उन्होंने पिकॉक टाइप कर दिया था, जो पिकॉक मेरा कलर ही नहीं है, ठीक है, ड्रेस का। उसके बाद जो है फिर मैंने अंकल को थोड़ा गाइड किया, फिर अंकल ने कहा ठीक है मैं समझ गया हूँ। उसके बाद मम्मा की भी ज्वेलरी लेनी थी। यहाँ इतने प्यारे प्यारे सेट्स थे, मुझे और पसंद आए थे, मैं आपको क्या बताऊँ। इतनी चीज़ें मुझे खुद यानी पर्सनली ऐसे ही था कि मैं कैजुअली भी ले जाती हूँ और फॉर्मली भी ले जाती हूँ, सब ले जाती हूँ। फिर मम्मा ने कहा बेटा हमारी जेब जितनी है उतना ही लेना है, ओवर नहीं होना है। मैंने कहा ठीक है मम्मा। उसके बाद जो है गाइस यहाँ देख सकते हो अंकल मेरा सेट जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके बाद हम और आगे आ गए थे। हमने इतनी ज्वेलरी देखी, झुमके तो, बालियाँ तो, इतनी क्या सेट थे, कौन से कुंदन के सेट एंड बनारस सेट एंड मोती के सेट और ट्रसल्स के सेट, यानी इतना कुछ था ना कि यार मुझे बहुत मज़ा आता शॉपिंग के बाद। इतना थक गए। उसके बाद हम घर चले गए थे। सो गाइस अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो शॉपिंग ब्लॉग, तो आपने ज़रूर लाइक कमेंट करना है और नेक्स्ट ब्लॉग का ज़रूर वेट करना है। अल्लाह हाफ़िज़।